राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मेरी माता बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु जी, करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत जो है हमारी माताएं बहनें अपने पुत्रों के लिए करती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं, उनके स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। और जिन माताओं या बहनों को संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत जो है वो किया जाता है। और उसके अष्टमी के बाद ठीक 8वें दिन जो है वो दीपावली मनाई जाती है। जिनके संतान होती है वो संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, और जिनको संतान नहीं है वो संतान के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह ही है। इसमें माताएं जो हैं वो निराहार रह करके ही इस व्रत को करती हैं। लेकिन इस व्रत में ऐसा है कि अगर आप निराहार नहीं रह सकती हैं तो इसमें आप फलाहार वगैरह या कुछ जलपान वगैरह आप ग्रहण कर सकती हैं। इसमें भी जिस तरह करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इस व्रत के भीतर भी आप तारों को अर्घ्य देती हैं, या तारों को नहीं तो इसमें चंद्रमा को भी अर्घ्य दे करके इस व्रत का पालन किया जाता है। शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले अपनी दीवार के ऊपर, जो कमरे की दीवार है, ये जहाँ पे पूजा आप करते हैं, उस दीवार के ऊपर आप अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली बनाएं, उसमें रंग भरें, और उस पुतली के पास सई तथा सई के बच्चों का चित्र भी बनाएं। आप देखना, आपको बाजार के भीतर अहोई अष्टमी का फोटो मिल जाएगा या कैलेंडर मिल जाएगा। तो आपको फिर वो अष्टचक्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बाज़ार से जाकर के नज़दीक में जहाँ भी है धार्मिक पुस्तकों की जो दुकानें हैं, वहाँ पर आपको अहोई अष्टमी का आपको कैलेंडर मिल जाएगा। तो कैलेंडर तो फिर आपको हर वर्ष चेंज करना पड़ेगा, आपको फ़ोटो भी मिल जाएगा। तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर बना होता है सब कुछ। तो वो चित्र मंगवा करके आप दीवार के ऊपर लगाएं, और उसका पूजन जो है वो करना है आपने सूर्य अस्त के बाद, अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके लेपन करके गंगा जल से पोंछा लगा करके एक चौकी के ऊपर आपने वस्त्र डालना है, और उसके ऊपर फिर आपने गेहूँ बिछा करके उसके ऊपर एक कलश जो है वो स्थापित करना है, जिसमें जल और गंगा जल डाल करके पटले के ऊपर रखना है, जिसमें आम के पत्ते वगैरह डाल करके फिर उस कलश का आपने पूजन करना है। और अहोई माता का पूजन करके माताएं जो है फिर कहानी सुने, कथा सुने। तो पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की अहोई बनाएं। आप सुनार के पास जा सकते हैं, तो आप माताएं बहनें वहाँ पर एक चांदी की अहोई अष्टमी के फ़ोटो मिलता है, वो बना देते हैं। चांदी का लॉकेट होता है एक, उसके ऊपर बीच में माता होती है, साथ में 2 बच्चे दिखते हैं आपको। तो वो वाले अहोई की आप वो बना सकते हैं, चांदी की अहोई बनावें, और फिर उसका पूजन करें। उसमें धागा प्रो करके उसमें आपने और कुछ नहीं डालना है, केवल अहोई की वो फोटो, वही चांदी का वो लॉकेट आपने डालना है, जिसको हम माताएं बहनें उसको स्याऊ भी कहते हैं। और उसमें चांदी के 2 दाने, 2 मोती, एक दाना एक तरफ डलवा लें धागे में, एक दाना दूसरी तरफ डलवा लें, और बीच में अहोई का वो फोटो होगा बीच में, इस तरह। तो जिस प्रकार गले में पहनने के हार जो होता है, पेंडल होता है, उसी तरह का वो होता है। उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें, और डोरे में चांदी के छोटे छोटे 2 दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा हलवा वगैरह या रुपए बयाना निकाल के जो भी आप पकवान बनाते हैं मेरी माता बहनों, वो पकवान माता को भोग लगाना है। उस तरह से भोग लगाना है जिस तरह दूसरी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं आप, उसी तरह से आपने भोग लगाना है। और हाथ में जाल लेकर के, चमचे में जाल लेकर के फिर संकल्प करना है आपने माता अहोई अष्टमी के नाम से, और अपने
पुत्रों के लिए, अगर आपके घर में पुत्र हैं तो उन पुत्रों के दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके जीवन में आने वाले कष्टों को, दुखों को, रोगों को दूर करने के लिए माता अहोई से आपने प्रार्थना करनी है। और जिन बेटियों को, बहनों को अगर पुत्र नहीं है या बच्चे हैं ही नहीं, बेटा या बेटी कुछ भी नहीं है, तो वो भी जल हाथ में लेकर के संकल्प करें, माता अहोई से वो प्रार्थना करें, क्योंकि उनके घर में भी वो संतान की प्राप्ति हो। तो उनके घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होती है, जिनके घर में नहीं है। तो ये सब आपने वो उस लॉकेट के भीतर डालने, 2 दाने, एक दाना एक साइड, एक दाना दूसरी तरफ, और 7 दाने आपने गेहूं के लेकर के कहानी सुननी है। जब कहानी सुने, कथा सुने, तो हाथ में गेहूं के 7 दाने लेने हैं। जो बयाना निकाल करके रखा था, जो आपने भोग निकाल कर रखा था, उसमें सासू के पाम लगा करके आदरपूर्वक उन्हें देवें। जिस तरह जो सूट है, सुहागी है, जैसे भी आप सासू के लिए लाए हैं, वो बयाना आपने अपनी सासू के चरणों में स्पर्श करके फिर वो सासू को दे देना है। इसके बाद शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इसमें भोजन करना है। और दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार करके, अब जो मैंने आपको कहा ना, वो लॉकेट जो है चांदी का बना हुआ, जिसमें दोनों तरफ एक एक चांदी का वो दाना मोती डाल करके, अब जो आपने अहोई अष्टमी के दिन उसको तो माला को अपने गले में डाल लेना है। और गले में डालने के उपरांत फिर जैसे दिवाली आ जाएगी, तो दिवाली के दूसरे दिन आपने उस माला को उतार करके फिर घर के भीतर रख देना है। और जितने बेटे हैं उतनी बार, तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। अब जैसे एक बेटा है तो एक बेटे के 2 दाने डाल दिए, अगली बार जैसे जैसे करके आपने वो दाने बढ़ाने हैं। और जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता जो वो प्रसन्न हो जाती है और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल कार्य होते हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करना है, ब्राह्मण जो है आपका या किसी दूसरे ब्राह्मण को, अगर हो सके तो आप ब्राह्मण को पेठा दान करें, इससे फल की प्राप्ति होती है। पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अब अहोई अष्टमी का उद्यापन अगर करना चाहें, तो जिस स्त्री को बेटा हुआ है अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए, उसे उद्यापन कर देना चाहिए उसका। तो एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरियाँ रखनी है, उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा भी रखना है। और इसके साथ ही एक साड़ी, तिल्ले वाली साड़ी, ब्लाउज सहित, जो साड़ी जैसे कंप्लीट साड़ी होती है वैसे आपने उसके ऊपर सामर्थ्य अनुसार उसके ऊपर रुपए भी रखने हैं। थाली के चारों ओर हाथ फेर करके श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाम लगा करके वह सभी सामान जो है वो सासू जी को देना है। अगर सासू जी नहीं है तो अपनी जेठानी को दे दें, जेठानी भी नहीं है घर में तो आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को उस सामग्री को दे सकते हैं। और जो साड़ी वगैरह, वस्त्र वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ आपने ब्राह्मण को दे देना। हलवा पूरी वगैरह जो भी मिठाई आपने रखी हुई है वो दे देनी है। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। आपकी जहाँ पे बेटी का विवाह कर दिया गया, आपकी बहन है, उनको भी आप ये सामग्री भेज सकते हैं। तो अब आती है अहोई अष्टमी की कथा। इसकी कथा क्या है, ये क्यों इस कथा को, इस व्रत को किया जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। और करवा चौथ के व्रत में भी आपने सुना होगा कि 7 पुत्र थे उसके, देव शर्मा ब्राह्मण के, तो उसके भी 7 बहुएं थी, 7 पुत्र थे और उनकी भी एक छोटी बिटिया थी, उन भाइयों की एक बहन थी। इस व्रत के भीतर भी ऐसे ही है। इसमें भी एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक छोटी बेटी थी। वो दिवाली से पहले, कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं, दिवाली से पहले वो बेटियाँ जो थी वो घर में आई हुई थी, घर में आई थी। तो जैसे ये कार्तिक अहोई अष्टमी का दिन जो आया, तो उन भाभियों ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा था। तो अपनी इकलौती नंद को साथ लेकर, जैसे ये व्रत रखना होता है तो सुबह से जैसे घर में चूल्हा चौका मिट्टी का पोता लगाते थे, पहले घर मकान कच्चे हुआ करते थे, तो हमारी माताएं बहनें वन में जाकर के, कहीं से जाकर के मिट्टी खदान से लेकर के आती थी। तो वो मिट्टी लेकर के आना, फिर उसका वो उसमें गोबर मिला करके उसको अच्छी तरह से गूंथ के फिर उसका लेपन हम करते थे। आंगन में, दीवारों में अच्छी तरह से हम सजाती थी हमारी माता बहनें। तो जैसे अहोई अष्टमी का व्रत आना था, तो उससे एक दिन पहले वो 7 जो बहुएं थीं वो मिट्टी लाने के लिए खदान में चली। तो जो उनकी ननद आई हुई थी वो भी उनके साथ होली, वो भी उनके साथ चली। तो अष्टमी को 7 वो मिट्टी लाने, एक दिन मिट्टी लाने के लिए चली गई। अब मिट्टी खोदते खोदते, मिट्टी कौन खोदने लगी, अब जो बिटिया थी, नन थी, वो मिट्टी खोदने लगी खदान से। अब जो उसने कुदाली ली हुई थी ना प्रभु, उस कुदाली से वहाँ पर ननद के हाथ से
स्याहू का बच्चा, ईसे का बच्चा, मूसे का, वो बच्चा जो था वो कुदाली से मर गया। अब जैसे ही वो बच्चा मर गया तो स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी, तूने मेरे बच्चे की हत्या कर दी, मेरे बच्चों को तूने मार दिया, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। अब देखो, अब बिटिया की कोख बांध दूंगी या कोई आप सातों बहुओं में से कोई एक बहू इसके बदले में अगर कोख बंधवाना चाहती है तो वो कोख बंधवा ले, नहीं तो मैं इस बिटिया की कोख बांध लूंगी। अब स्याहू माता ने जब ऐसी बात कही तो ना बड़ी बहू ने, ना उससे छोटी ने, उससे छोटी ने, किसी ने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई। अब जो सबसे छोटी बहू थी उसने सोचा कि अगर इन मेरी से बड़ी जेठानियां, इन्होंने किसी ने भी कोख नहीं बंधवाई, अगर मैं भी कोख ना बंधवाऊं तो मेरी सास गुस्सा हो गई। तो देखो प्रभु जी, वो छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली, उसने कहा कि मेरी कोख बांध दो। तो इनकार जो कर दिया तो छोटी ने बंधवा लिया। तो इसके बाद जब उसके जो लड़का होता घर वापस आ गई, मिट्टी लेकर के जैसे आ गई। अब जैसे ही उस छोटी बहू के जब कोई बेटा पैदा होता तो ठीक वो 7वें दिन वो बच्चा मर जाता। ऐसे ऐसे करके प्रभु जी साल में उसके 7 डिलीवरी हुई या 7 बार वो बच्चा रुका, उसके गर्भ रुका, और ठीक है वो 7वें दिन के बाद वो गिर जाता या जैसे भी होता वो बच्चा मर जाता, 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने अपने ब्राह्मण से बात की, अपने पंडित से बात की कि ब्राह्मण देव अगर ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चा रहता भी है, रुकता है, और बच्चा जब होता है तो वो ठीक 7वें दिन के बाद वो मर जाता है, तो क्या कारण है और क्या किया जाए। तो संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि आप ऐसा करो, सुरही गाय, जैसे कामधेनु गाय होती है वैसे ही सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय जो है वो स्याहू जो जिसने आपको श्राप दिया है उसकी भ्याली है, यानी कि उसकी सहेली है। तो आप उस सुरही गाय की पूजा करो, उसकी सेवा करो, तो आपके फिर आपका जो कोख है वो सुरही गाय जो है वो खुलवा देगी अपनी उस सहेली से, स्याहू से। अब छोटी बहू क्या करने लगी कि सुबह जल्दी से उठती, भोर में जल्दी से उठ जाती। अब जब तक वो सुरही गाय अंदर होती तो उसके बाहर जो है जहाँ उसको बांधा जाता था उसके नीचे वो साफ सफाई करके पूरा घास फूस गोबर वगैरह सब हटा करके और उसके नीचे लेपन वगैरह करके धूप अगरबत्ती से पूजा करके वो जल्दी से घर वापस आ जाती। अब जैसे सुबह उस गाय को बाहर निकालते तो वो गाय सोचती कि ये मेरे बाहर प्रांगण में ये कौन साफ सफाई कर देता है, ये कौन इसको अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से इसको सफाई कर देता है, कौन ये धूप ज्योति जला करके चला जाता है। बड़ी सोच में पड़ गई वो सुरही गाय। अब उसने सोचा कि एक दिन मैं अवश्य देखूंगी। अब जैसे ही वो छोटी बहू जब वहाँ पे आई, सुरही गाय के पास आई, वहाँ पे आई, जब गाय सो रही थी, आंखें बंद थी गाय की, तो उसने जैसे ही छोटी बहू ने वो चौका लगाया गोबर का, अच्छी तरह से साफ सफाई की, गोबर गाबर सारा हटा दिया और धूप ज्योति से वहाँ पे प्रार्थना की और चलने लगी। तो जैसे चलने लगी तो सुरही गाय ने उसको देख लिया और सुरही गाय ने कहा, क्योंकि उस वक्त जो थी वो जीव जंतु जो थे उनकी आवाज़ को मनुष्य पहचान लेता था, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो सुरही गाय ने उससे कहा छोटी बहू से कि रुको, कहाँ जा रही हो और ये क्या करें। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे है, मेरी कोख जो है वो आपकी सहेली ने स्याहू ने जो कोख मेरी बांध दी है, तो इसलिए मुझे ब्राह्मण ने कहा था कि इस तरह आप सुरही गाय की पूजा करेंगी, उनके इधर साफ सफाई करेंगी तो अवश्य वो आपकी सहेली है, तो आप उनसे कह करके मेरी कोख जो है वो खुलवा देंगी। तो अब क्या हुआ, सो आज मैं देखूंगी। अब उसने कहा ठीक है। अब जब सुरही गाय से ये सारी वार्तालाप हुई छोटी बहू की, तो अब उसने सुरही ने कहा ठीक है चलो मैं उस अपनी सहेली से ब्याली से मैं बात करती हूँ। और दोनों चल पड़ी 7 समुंदर पार। सुरही गाय उस बहू को छोटी को लेकर के चल पड़ी। और अब जैसे 7 समुद्रों ने पार करना था, इससे पहले वो थकी हारी थी, तो एक पेड़ के नीचे वो बेचारी आराम करने बैठ गई। अब जिस पेड़ के नीचे वो बैठी उस पेड़ के ऊपर एक पक्षियों का घोंसला था। पक्षियों का घोंसला था। पक्षी भी कौन थे, गरुड़ पंखनी। गरुड़ पंखनी यानी कि गरुड़ के बच्चे थे। तो वहां पर अचानक से एक काला नाग आ गया। अब काला नाग आया, क्यों आया वो नाग, उस गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने के लिए आ गया। अब ये उस छोटी बहू ने देख लिया कि ये नाग जो आ गया है तो ऊपर जो पक्षी हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उस गरुड़ पंखनी के, तो उन बच्चों को ये खा लेगा।
नाग। तो उसने बहू ने क्या किया, छोटी ने वहाँ से एक डंडा उठाया, पत्थर उठाया और उस नाग को मार दिया और वहीं पे वो खून के धब्बे पड़ गए, खून वगैरह नीचे गिर गया सांप के मरने से। अब इतनी देर में वो गरुड़पंखनी आई। अब गरुड़पंखनी ने देखा कि वहाँ पे खून पड़ा हुआ है, तो अवश्य ये जो नीचे बैठी हुई है इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, यानी कि उस छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है। अब वो गरुड़पंखनी उसके सिर पे ऊपर आकर के चोंचे मारने लगी, वो पक्षी चोंच मारने लगा। अब छोटी बहू ने कहा कि तू मुझे क्यों मार रही है, मेरे सिर के ऊपर आप चोंच क्यों मारी हो? तो उस गरुड़पंखनी ने कहा कि आपने मेरे बच्चों को मार दिया, शायद वो खून के धब्बे देखो, वो नीचे खून गिरा पड़ा है। तो उस बहू ने कहा कि देख बहना, मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, आपके बच्चों को खाने के लिए एक नाग आया था, काला नाग आया था, तो मैंने आपके बच्चों की रक्षा की है और मैंने उस नाग को मार दिया है। ये जो खून नीचे पड़ा हुआ है वो उसी नाग का है। जब ये गरुड़पंखनी को पता लगा तो उसने कहा कि मुझे क्षमा करो और उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हो। सुरही से पूछा, उससे छोटी बहू से पूछा कि आप कहाँ यहाँ बैठ कर के क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे स्याहू ने मेरी कोख बांध दी है और ये सुरही गाय जो है उसकी सहेली है, उसकी ब्याली है, तो ये मुझे लेकर के 7 समुद्र पार जा रही है। तो सुरही गाय ने कहा कि अगर हो सके, अगर आप हमारी कुछ सहायता कर सकें, तो गरुड़पंखनी से कहा कि आप हमें 7 समुद्र पार उस स्याहू के पास पहुंचा दो, हमें बहुत समय लग जाएगा। तो अब उस गरुड़पंखनी ने दोनों को, सुरही को भी और उस छोटी बहू को भी अपनी पीठ के ऊपर बैठाया और उनको 7 समुद्र जा करके उस गुफा में पहुंचा दिया जहाँ पर वो सुहाऊ बैठी हुई थी। अब सुहाऊ बैठी हुई थी, जब वहाँ पे पहुंची तो सारी वार्तालाप हुई। अब सुहाऊ ने पूछा उस सुरही से, तू बहना इतने दिनों के बाद आई, मुझसे मिलने आई, इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई? तो सुरही ने कहा कि बहना ऐसी ऐसी बात है, अपनी सहेली से कहा ऐसी ऐसी बात है कि ये मेरे साथ जो आई है ये मेरे उधर बगल से ही है, छोटी बहू है, तो इसकी कोख बंधी हुई है, तो इसलिए आई हुई है, आपके पास आई हुई है। तो अब स्याहू ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, अगर ये मेरे सिर से जुएं निकाल दें, बहुत खारिश मेरे जिस्म में हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत खारिश हो रही है। तो अब छोटी बहू ने क्या किया, एक लोहे की सिलाई ली और लोहे की सिलाई से वो स्याहू के सिर के ऊपर जो जुएं पड़ी हुई थी, सारी की सारी जुएं जो थी वो बाहर निकाल दी। तो अब स्याहू बड़ी खुश हुई। अब उसको आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे घर में जो 7 पुत्र हैं, तो तेरे घर में 7 बहुएं आ जाएं और आप बड़े अच्छे ढंग से खुश होकर के आप अपने बहुओं और पुत्रों के साथ रहो। तो छोटी बहू ने कहा, देख सहू माता, मेरे घर में तो मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, आप 7 पुत्रों की बात करते हो, 7 पुत्र कहाँ, मेरे तो बहुओं की बात तो क्या करती है, पुत्र ही नहीं है, तो कहाँ से आपने आशीर्वाद दे दिया? अब स्याहू ने तो उसको आशीर्वाद दे दिया था कि तेरे घर में 7 पुत्र हो, 7 बहुएं हों, तो वह बड़े अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से सब रहे। लेकिन छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो पुत्र है ही नहीं, आपने मेरी कोख बांध दी है और जब मेरे पुत्र होता है तो 7वें दिन वो मर जाता है। अब स्याहू माता ने सोचा, अब तो क्या करूं, अब मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तो अब तो तेरी कोख को खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि छोटी बहू ने कहा कि स्याहू, मेरे से एक बड़ी भूल हो गई थी, मेरे से तेरा एक बच्चा मर गया था, तो आपने, मेरे से तो नहीं मरा था, मेरी ननद से एक बच्चा मर गया था, तो आपने कोख बांधने के लिए कहा, किसी ने कोख नहीं बंधवाई, तो मैंने कोख बंधवा दी थी, इसलिए मेरे तो जो बच्चा होता है वो 7वें दिन मर जाता है, तो इसलिए जब तक मेरी कोख नहीं खुलेगी तो फिर मेरे पुत्र कैसा होगा और मेरे बहुआं कैसे आएंगी? तो क्या बात है, यह कैसी बात हो गई? तब मैं बोली, वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली, मैं अवश्य आपको, अब आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो वरदान दे दिया है, तो अवश्य आपके पुत्र होगा। वचन से मैं फिरूंगी, अगर मैं वचन जो दिया हुआ है, जो मैंने आशीर्वाद दिया, अगर मैं उससे फिर जाती हूँ तो धोपी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उस कोख को खोल दो। यह सुन करके स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, तूने मुझे ठग लिया है, अब मुझे तेरी कोख जो है वो खोलनी ही पड़ेगी। तो उसने, स्याहू ने उसकी कोख खोल दी। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं आई मिलेंगी, तू जा करके उजमन करियो, तू जा करके पूजा करो, 7 अहोई
बना करके और 7 कढ़ाई करियो। और वह लौट कर घर जब आई, वापस जो आई छोटी बहू, तो वहाँ क्या देखा, वहाँ पर 7 बेटे बैठे हुए हैं और 7 बहुएं जो हैं वो उसके यहाँ बैठी हुई थी। क्योंकि जो जो पुत्र उसके मरे, 7 बार उसके साथ ये घटना घटी। जैसे जैसे उसके पुत्र मरते गए, 7वें दिन वही 7 पुत्र आज जो उसके घर में वहीं बैठे हुए हैं और साथ में 7 बहुएं भी आई हैं। तो बड़ी खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजबन किए तथा कढ़ाई की। और दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में बातचीत करने लगी। जो उसकी 6 जो जेठानियाँ थी बड़ी, वो आपस में बात करने लगी। जैसे अहोई अष्टमी का व्रत आता है तो वो पूजा पाठ करती हैं, 6 की 6 जेठानियाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बेचारी वो छोटी थी, वो अलग घर में रहती थी। जिस दिन अहोई अष्टमी का व्रत आता था तो बड़ी रोती थी, बड़ी चिल्लाती थी छोटी वाली, क्योंकि उसको पुत्र नहीं था। आज वो जेठानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं, जाओ इससे पहले कि वो छोटी रोना शुरू कर दे, उससे पहले पहले ही पूजा कर दो, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन से अपने पुत्रों की याद आती है। तो अपने बच्चों को उन्होंने भेजा जा करके, माताओं ने, जाओ छोटी अपनी चाची के घर में जा करके देख के आओ कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो रोना शुरू कर देगी। अब उन जेठानियों ने तो पूजा पाठ कर ली, अहोई अष्टमी की पूजा कर ली और बच्चों को भेज दिया उधर जा करके देखने के लिए। अब बच्चों ने जा करके क्या देखा, तो वह कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग पड़ी। अब ये सोच रही थी, तो उन्होंने जा करके देखा वो रोई क्यों नहीं, इतनी देर तक रोई क्यों नहीं, इस वक्त तो वो रो पड़ती थी। कहा कि अब बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ भांड कर रही है, कुछ उजबन हो रहा है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ जो दौड़ी दौड़ी जा करके उस देवरानी के घर में आई, जा करके कहने लगी कि तूने कोख कैसे खिलवाई, तेरी को तो कोख बंधी हुई थी। तब छोटी बहू ने कहा कि आपने नंद के बदले आपने तो कोख नहीं बंधवाई थी, मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी, इसलिए आज स्याहू माता ने मेरी कोख जो है वह खोल दी है। तो कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार के साहूकार की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार में बढ़ोतरी होती रहो। अब जो छोटी बहू थी उसने कहा कि ऐसे ऐसी बात हुई, पूरी उसने बात बता दी अपनी। तब जाकर के सभी प्रार्थना करते हैं और अहोई अष्टमी से पूजा करते हैं। और अहोई अष्टमी से यही प्रार्थना करें, प्रभु जी यही माता बहनों यही प्रार्थना करनी है, अगर आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आपने अहोई अष्टमी का व्रत करना है। और आपके संतान हैं तो अपने पुत्रों को दीर्घायु के लिए, उनको रोगों कष्टों से दूर रखने के लिए आप अहोई अष्टमी का व्रत करें। ये करवा चौथ के 4 दिन के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है और उसके ठीक 8वें दिन जो है फिर दीपावली मनाई जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, वो चांदी का एक छोटा सा लॉकेट बना करके उसके ऊपर अहोई की फ़ोटो बनवा करके और दोनों तरफ एक एक मोती चांदी का डलवा करके उसकी पूजा करके फिर अपने गले में धारण करें। इसमें सबसे पहले मेरी माता बहनें, जैसे मैंने आपको बताया, कलश रखना है। फिर आपने गणेश जी का पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जो हैं वो विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। उसके बाद फिर आपने अहोई की पूजा करनी है। अहोई कौन है? ये माता पार्वती ही है, पार्वती का ही रूप है, उसकी पूजा करनी है। और फिर उनसे प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। और जिस तरह और उनसे प्रार्थना ये भी करनी है, केवल अपने तक सीमित नहीं रहना है प्रभु जी, आपने माता से ये भी प्रार्थना करनी है कि हे माँ, जिस तरह आपने हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति की है, दी है, और हमारे पुत्रों की आप दीर्घायु बढ़ा रही हैं या उन्हें सुख शांति दे रही हैं, रोगों से दूर करनी है, उसी तरह हर मेरी माता बहन के पुत्र हो, जिनको संतान ना उनको पुत्र की प्राप्ति हो और उनकी आयु दीर्घायु हो। सबके लिए भले के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और जो सब लोगों के लिए भले की प्रार्थना करता है, सबके लिए अच्छा अच्छा मांगता है, तो उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये थी कथा अहोई अष्टमी की। तो आज सभी मेरी माता बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में रोगों दोषों से हमेशा अहोई अष्टमी दूरी रखे, आपके घर में खुशियाँ बनी रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, रोग मुक्त रहें और प्रसन्न रहें। यही थी आज की कथा। आपको कैसी लगी अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।